शोभा शिव सुभग दोहु बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कलीके। माल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रकुटि कछ भूधर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाहि मोहि पाहि, जो बिलोक बहु काम लजाहि। उर्मनि माल कह मुकल गीवा, काम करब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठियोना। के हरि कटि पट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखि भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गोरी कर ध्यान करेहु, रूप किशोर देख किन लेहु। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नक सिक देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। परबस सखन लखी जब सीता, भयहु गहरु सब कयहि सभीता। मुनियाहुब एहि बेरिया काली, अस कहि मन बिहसी एक आली। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयहु विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीरे राम ओर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरहि बहोरी बहोरे। निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी
बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत बढ़ता जाता है। जय श्री राम।